डेरा मुखी राम रहीम जेल तो आया बाहर। रोहतक तो यूपी के बागपत के लिए होया रवाना। राम रहीम को 8 महीनों च तीजी बार मिली है पैरोल। राम रहीम की पैरोल के जथेदार ने खड़े किए सवाल। जुडिशियल सिस्टम से भी कसिया तंज। बोले एक बलात्कारी को लैके तो कानून नरम पर हकों की लड़ाई लड़न वालों के लिए सख्त। SYL के मुद्दे ते नहीं बनी कोई सहमति। दोवें सूबे अपने स्टैंड ते रहे कायम। पंजाब ने केंद्र के पाले दे विच सुट्टी गेंद तो हरियाणा सुप्रीम कोर्ट दे विच ही लड़ेगा कानूनी लड़ाई। SYL विवाद दे विचाले अज सिख अजायब घर दे विच लाई जाएगी बलविंदर सिंह जटाणा की तस्वीर। 9 बजे के करीब शुरू होगा SGPC का समागम। मूसेवाला के गाने दे विच होया सी जटाणा का जिक्र। बेअदबी गोलीकांड दे विच इंसाफ की कड़ी नजदीक। इंसाफ मोर्चे दे विच स्पीकर संधवा ने दिते संकेत कि बस 1-1.5 महीने का इंतजार। जेकर नहीं मिलिया इंसाफ तो फिर सरकार तो की लेना। आप विधायक शीतल अंगुराल को मिली धमकी ते अमृतपाल का जवाब। जुबानी हिंसा बंद करे विधायक जुबान ते रखे लगाम। फिर सूबे की शांति भंग होने के लिए सानू ना दिओ दस्यो जिम्मेवार। जंडियाला गुरु के मलिया पिंड दे विच पेट्रोल पंप से लुट। तेजधार हथियारों के नाल लैस बदमाशों ने दिता वारदात को अंजाम। CCTV तस्वीरां कैद। न्यूज़ 18 की खबर का वड्डा असर। महिला कमिशन की चेयरपर्सन ने मंगी रिपोर्ट। क्या होगी सख्त कार्रवाई। जलंधर दे विच रेस्टोरेंट तो महिला को घड़ीस के कढ़िया गया सी बाहर। हिमाचल चोणां दा वजिया बिगुल। 12 नवंबर को 68 विधानसभा हल्कियां ते सीटां ते होगी वोटिंग। 8 दिसंबर को नतीजे। 17 अक्तूबर तो शुरू होणगियां नामजदगियां। सत श्री अकाल। समय के बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत सिंह। बुलेटिन दे विच हर वड्डी ते छोटी खबर ते नजर पावांगे, पर शुरुआत करदे हां राम रहीम तो। जेल तो बाहर आया राम रहीम। रोहतक दी सुनारिया जेल तो रवाना होया है। पैरोल ते बाहर आया राम रहीम। दस दी कि 40 दिन की पैरोल है। कल मिल गई सी, सो अज बाहर आया। तो सवेरे सुरक्षा दे चलते सुरक्षा ते तैनात होके मुलाजमां दे वल्लों कह सकते हैं कि एस्कॉट किया गया। तो हुण रोहतक दी सुनारिया जेल तो बाहर आया, पैरोल ते बाहर आया राम रहीम। दस दी कि इस तो पहला जून महीने दे विच 1 महीने की जो है पैरोल मिली सी, तो हुण 40 दिन की पैरोल मिली है। 40 दिन की पैरोल मिली है और रोहतक तो बागपत के लिए रवाना होया राम रहीम। हरियाणा दियां दस दी कि पंचायत चोणां तो पहला पैरोल है। पिछली बार जून महीने दे विच पैरोल दौरान भी राम रहीम यूपी के बागपत आश्रम दे विच ही रहा सी, जिथे उसने एक एल्बम भी रिलीज की सी। दस दईए कि जेल दे विच बंद कैदी नूं 1 साल दे विच 90 दिनां की छुट्टी मिलती है, जिस दे विच 21 दिनां की फरलो और 70 दिनां की पैरोल हुंदी है। डेरा मुखी 21 दिनां की फरलो और 30 दिनां की पैरोल लै चुके हैं। तो हुण 40 दिन की होर पैरोल जिहड़ी है वो मिली है। यानी कि इस लिहाज दे नाल जिहड़ा बनदा हक एक कैदी नूं हुंदा है, तो उस लिहाज दे नाल पैरोल जिहड़ी है वो दित्ती गई है। पर इस दे विचाले बहुत बयानबाजियां भी हुईयां ने। बीते दिन भी बयान आए। तो हुण जानकारी ये है कि बाहर आ चुके हैं राम रहीम। 6:55 ते बाहर आया सी। और धीरेन्द्र चौधरी फोन लाइन ते ने रोहतक तो साडे नाल। धीरेन्द्र, क्या कुछ अभी की जानकारी है? आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि किस तरह से सुरक्षा के साथ लेकर जाया जा रहा है राम रहीम को। देखिए, अब पूरा 1 घंटा हो गया राम रहीम को रोहतक जेल से बाहर निकले हुए, और हो सकता है अभी वो उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर पहुंच गए होंगे, क्योंकि 1 घंटे का ही रास्ता है रोहतक से सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का। और बड़ी बात यह है कि राम रहीम की पैरोल को लेकर काफी विरोध चल रहा था। जैसे अंशुल छत्रपति, जो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे हैं, उनकी तरफ से विरोध किया गया था कि हरियाणा सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चुनावी फायदा उठाने के लिए राम रहीम को बार बार पैरोल दे रही है, ताकि जो उनके समर्थक हैं उनसे चुनावी फायदा उठाया जा सके। पिछली बार जब उनको पैरोल मिली थी तब पंजाब में चुनाव थे, और इस बार हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो हरियाणा सरकार की दलील है, हरियाणा सरकार बार बार ये कहती है कि किसी भी सजा याफ्ता कैदी का पैरोल अधिकार होता है, और उसी अधिकार के तहत राम रहीम को पैरोल मिली है।
तो कहीं ना कहीं राजनीतिक विंग जो डेरा सच्चा सौदा की है वो बिल्कुल सक्रिय रहती है। पिछले दिनों जब राम रहीम जेल से बाहर होते थे, सजा उनको नहीं सुनाई गई थी, तब तक जो इनकी राजनीतिक विंग है फैसले लेती थी कि किस चुनाव में किस पार्टी को फायदा पहुंचना, किसको अपने समर्थकों को वोट देने के लिए कहना, ये बाकायदा होता था डेरा सच्चा सौदा में। लेकिन अब वो राजनीतिक विंग कितनी सक्रिय है ये अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राम रहीम के जेल जाने के बाद जो डेरा सच्चा सौदा जी बात हुई या फिर जो डेरे की चेयरपर्सन है उनको लेकर भी कई सवाल उठते रहे हैं। तो अब इस चुनाव में हरियाणा सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को कितना राम रहीम से फायदा मिल सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, एक एक को करके हम डिस्कस लगातार भी करते हैं धीरेन्द्र, लेकिन ये आपसे अभी की जानकारी चाहेंगे कि पैरोल मिली है तो क्या उन्हीं शर्तों पर पैरोल मिली है जो पिछले जून महीने में पैरोल मिली थी, जो शर्तें वहां उस समय लागू की गई थी अदालत की ओर से, तो अभी भी ऐसा कुछ है? देखिए, शर्तें शायद वही होंगी, क्योंकि अभी ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि राम रहीम डेरा सच्चा सौदा सिर्फ में आना चाहते हैं और इसको लेकर उन्होंने अर्जी भी दी थी। शायद वो अर्जी हरियाणा सरकार की तरफ से स्वीकृत नहीं की गई कानून व्यवस्था के लिहाज से, और एक राजस्थान का भी विकल्प दिया गया था कि राजस्थान के बीकानेर का जो डेरा है उसमें जाए, लेकिन इन दोनों को नकार दिया गया था और राम रहीम को फिर से एक बार वहीं उत्तर प्रदेश के डेरे में भेजा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या राम रहीम वहां पर सत्संग कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछली बार भी उनको ये अनुमति नहीं मिली थी। हालांकि बाद में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने जो अनुयायी हैं उनको संबोधित जरूर किया था, और जो एक बड़ी शर्त है वो किसी भी सजायाफ्ता कैदी के लिए, क्योंकि हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में राम रहीम को रखा गया था, लेकिन बाद में ये भी कहा गया था कि उनका जेल के अंदर व्यवहार ठीक रहा है, इसलिए उनको श्रेणी से बाहर निकाला गया। तो इसको लेकर ये तो तय है कि राम रहीम कहीं पर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, डेरे से बाहर नहीं जाएंगे, ये शर्तें हैं, क्योंकि जिस तरह से इनके ऊपर अभी और भी मुकदमे बाकी हैं, जैसे साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला, वो भी अभी विचाराधीन है, उसमें भी अभी फैसला नहीं आया है। हालांकि जो 3 मामले, साध्वी यौन शोषण का, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड और तीसरा तो रणजीत सिंह की हत्या का मामला था, उसमें इनको सजा सुनाई जा चुकी है। तो नहीं लगता कि राम रहीम कहीं पर बाहर घूम सकते हैं, जिस तरह से पिछली बार पैरोल अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के डेरे में ही रहे थे, शायद इस बार भी वहीं पर रहेंगे। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद धीरेन्द्र। बहुत जिक्र होया सी पिछले दिनों दे विच और ये कहा गया सी कि हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है राम रहीम, पर जदों भी किसी कैदी नूं पैरोल जिहड़ी मिलनी हुंदी है तां उसदा बिहेव किस तरह दे नाल जेल दे विच रहा है, वो बहुत सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने वो मैटर करदियां ने। सो ये सारियां चीज़ां वेखिया जांदियां ने, पर यह जरूर है जिस तरह दे नाल धीरेन्द्र भी जिक्र कर रहे सी कि 3 तो 4 केस ने, हालांकि एक दा अजे फैसला होना बाकी है, तां बाकियां दे विच सज़ा बोली हुई है, यानी कि सिर्फ एक मामला नहीं है जिस दे विच सज़ा भुगत रहा है राम रहीम, होर भी मामले ने। तां इस नूं लिहाज नूं रखदे हुए भी कोर्ट दे वल्लों जिहड़ी सख्ताई है वो कीती जांदी है। और सब नूं याद है कि किस तरह दे नाल ठीक 5 साल पहला जदों हिंसा हुई सी पंचकुला दे विच, जिस वेले सज़ा बोली गई सी राम रहीम नूं, तां उस वेले की कुछ हालात बने सन, वड्डी तादाद दे विच प्रेमी जिहड़े ने वो चाहण वाले राम रहीम नूं पहुंच गए सन, तां उस वेले की कुछ होया सी, तां सारियां चीज़ां नूं ध्यान दे विच रखिया जांदा है। साध्वी यौन शोषण, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड और रणजीत सिंह की हत्या मामले में सजा याफ्ता कैदी गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से सुनारिया जेल के बाहर निकले हैं और अब उनको 40 दिन की पैरोल पर उत्तर प्रदेश के बागपत भेजा गया है, क्योंकि लगातार पिछले काफी अरसे से राम रहीम की तरफ से मांग की जा रही थी कि वो सिरसा डेरे में जाना चाहते हैं। हालांकि एक विकल्प ये भी दिया गया था कि राजस्थान में उनका जो डेरा है वहां पर वो जाएंगे, लेकिन हरियाणा सरकार ने शायद उनकी इस अपील को नामंजूर कर दिया था और अब गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से उसी बागपत के डेरे में जा रहे हैं जहां पर पहली बार उन्होंने पैरोल काटी थी। लेकिन शर्तें क्या होंगी, क्या राम रहीम अपने अनुयायियों से वहां पर मिल पाएंगे, इस बारे में अभी साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक सत्संग किया था और लगातार इस पैरोल का विरोध भी किया जा रहा है। रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने भी विरोध किया था और उनका ये कहना था कि जो हरियाणा सरकार है गुरमीत राम रहीम को फायदा पहुंचा रही है, उनको बार बार पैरोल दी जा रही है, इससे शायद कहीं ना कहीं चुनावी फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, क्योंकि पिछली बार पंजाब में चुनाव था और इस बार हरियाणा के आदमपुर में उपचुनाव है। इसको लेकर लगातार विरोध चल रहे थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से सुनारिया जेल से बाहर निकल गए और उनको उत्तर प्रदेश के बागपत ले जाया गया है।
अभी राम रहीम वहां पर किस तरह से रहेंगे, क्या वो अपने अनुयायियों से मिलेंगे, सत्संग करेंगे, ये भी तय नहीं है। ट्रम्प कंडीशन में सब होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से सुनारिया जेल से बाहर निकले हैं। कैमरामैन संजय दांगे के साथ धीरेन्द्र कुमार, न्यूज़ 18 रोहतक। ਤਾਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ, 17 ਜੂਨ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਪੈਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬਾਗਪਤ ਦੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਮ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਤੰਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਠੀਕ ਟੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। उधर रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल ने भी राम रहीम नूं पैरोल ते सवाल खड़े किए। सुनते हैं। पिछले कई सालों से जब से हम लोग डेरा प्रमुख के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं तब से ही देख रहे हैं, पार्टी कोई भी हो, कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, सत्ता में हो, सेंटर में हो, सभी का ही इसी तरीके का व्यवहार रहा है। पंजाब हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट्स का और सेंट्रल गवर्नमेंट्स का हमेशा यही व्यवहार रहा है कि राज सत्ता के लिए वो वोट तंत्र के लिए हमेशा डेरा सच्चा सौदा का प्रयोग करती रही हैं और यही अब भी हो रहा है। चाहे वो एक बलात्कारी साबित हो चुका है, हत्यारा साबित हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद राजनीतिक पार्टियां और राज सत्ता जो है वो अपनी वोट का लालच जो है वो त्याग नहीं पा रही हैं और एक बलात्कारी को, हत्यारे को जिस तरीके से सलाखों से बाहर ला करके और जो मामले अंडर ट्रायल हैं उनके लिए जिस तरीके से एक ख़तरा पैदा किया जाता है, तो ये एक चिंता का विषय है। और राजनीतिक लोगों का मतलब चेहरा जो घिनौना चेहरा है वो उजागर हो रहा है लोगों के। ਤਾਂ ਉਧਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਮਚਿਆ। ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਧੂਏ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਧੂਏ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਲਪਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਧੂਏ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਇਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਧੂਏ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਜੋ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। और उस तो बाद की कुछ तस्वीर है, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है सवाल कि जानी नुकसान तो नहीं होया, क्योंकि जो फैक्ट्रियां होंदियां ने तो मजदूर अमूमन तौर पर कई बार रात के वेले भी काम करते हैं। तो हुण ये तस्वीर जिहड़ी है सामने आई है और साफ तौर पर इत्थों अंदाजा लगता है कि कितना ज्यादा इत्थे अग दा भांबड़ मच रहा। धर्मवीर चौधरी ने फोन लाइन पे। धर्मवीर, क्या कुछ जानकारी है आग को लेकर, फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, जो ये कंपनी है ये गुरुग्राम के बिनोला इलाके में है, केमिकल की ये कंपनी है। देर रात इसमें आग लगी थी। कई दर्जन जो गाड़ियां हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं इस आग पर काबू पाने के लिए। अभी तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। अभी भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर लगातार आग लगी हुई है, लगातार जो आग वो दिखाई दे रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड की जो लोग हैं वो देर रात से ही लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसको फायर ब्रिगेड को के जरिए जो है इस आग पर काबू पाया जाए। इसके लिए ना सिर्फ जिला प्रशासन की तरफ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, बल्कि मारुति कंपनी, हीरो होंडा कंपनी के अलावा जो एयरफोर्स की जो फायर की गाड़ियां हैं उनको भी बुलाया गया है, उनकी भी मदद ली गई है। इसके अलावा रेवाड़ी से भी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उनको कॉल किया गया है ताकि इस आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि ये जो कंपनी है ये गुरुग्राम और रेवाड़ी के बीच का एरिया लगता है, जो कि गुरुग्राम जिले का ही हिस्सा है। बिनोला इलाका है जहाँ पर ये आग लगी है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अभी तक किसी भी जान माल के नुकसान की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। जब पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया जाएगा उसके बाद ही साफ हो पाएगा कितने का नुकसान हुआ और क्या कोई जान माल का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है धर्मवीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अग दे भांबड़ मचे ने, ਲੱਖਾਂ ਦਾ नुकसान होया दस्या जा रहा है। उधर जंडियाला गुरु दे विच पेट्रोल पंप ते लुੱਟ होई है। पिंड मलिया दे पिंड दे विच लुੱਟ होई है। मोटरसाइकिल सवार दो लुटेरिया ने लुੱਟ दी वारदात नूं अंजाम दिता। तेजधार हथियारां दी नोक ते दस्सी कि वारदात नूं अंजाम दिता गया है। वारदात दीआं ये तस्वीरां जिहड़ियां ने सीसीटीवी सामने आ गईआं ने और साफ तौर ते इन्हां तो अंदाजा लगदा है कि किवें ये सारी लुੱਟ दी वारदात नूं अंजाम दिता गया। तां पेट्रोल पंप ते बहुत ही आम हो गया है, लुटेरे आउंदे ने हथियारां दी नोक ते पेट्रोल पंप तो नकदी लुੱਟ के फरार हो जांदे ने। तां इत्थे भी अजिही ओ तस्वीर जिहड़ी है वो वेखण नूं मिली है, पर तेजधार हथियार इत्थे वरते गए ने। तेजधार हथियार जो ने उन्हां दी नोक ते जिहड़े ने वो दो लुटेरियां दे वल्लों ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋ ਲੁਟੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਦਾ 7 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। इंसाफ मोर्चे च शामिल हुए स्पीकर कुलतार संधवा ने कहा कि बस कुछ दिनों का इंतजार। हालांकि इंसाफ मोर्चा होर 45 दिन इंतजार करने लई तैयार है, पर नाल ही तिखे संघर्ष का भी ऐलान कर दिता। 1.5 महीने बाद गुरु करे मेहर आपां शुकराने दा समागम करावांगे। बेदबी ते गोलीकांड ठीक 7 साल पहला बेदबी की घटना के बाद कोटकपूरा गोलीकांड वापरिया। इसे दिन बाइबल कलां दे विच प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने गोलियां चलाईयां, 2 लोगों की मौत हो गई। इन्हां 7 सालां च 3 मुख मंत्री बदल गए, कई सीटां बनदियां गईयां, कमिशन भी बने, पर 7 साल बीतण के बाद भी इंसाफ का ही इंतजार किया जा रहा है ते 7 सालों के बाद भी अजे होर 1.5 महीने का इंतजार। शुक्रवार को बाइबल कलां इंसाफ मोर्चे च सिख जथेबंदियां का वड्डा इकट्ठ होया ते जदों बोलण की वारी विधान सभा के स्पीकर कुलतार संधवा की आई तो संधवा ने वड्डे संकेत दे दिते ते भरोसा दिता कि महीने 1.5 महीने बाद इसी जगह ते शुकराने का समागम होवेगा। बारी गल मैं डिटेल मैं करनी नहीं, क्योंकि कानूनी गल है। महीने 1.5 महीने बाद गुरु करे मेहर आपां शुकराने का समागम करावांगे। बोले सोनिहार
ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਲੈਣੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ? ਡੈਵਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।